स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों मैं आज लाया हूँ आप सबके लिए क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ प्रश्नों का हल और जिसको हम लोग मेंसुरेशंस भी कहते हैं। तो क्षेत्रमिति स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि क्षेत्रमिति के अंतर्गत किस तरह के सवाल आते हैं और उसको हल करने का विधि हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता क्या है। क्षेत्रमिति को दो भागों में बांटा गया है। इसको 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन क्षेत्रमिति के अंतर्गत जो है दो वर्गों में खंडित किया गया है। तो पहले हम लोग 2 डायमेंशन के बारे में जानेंगे। 2 डायमेंशन के अंतर्गत आता है त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। इनसे जो क्षेत्रफल से संबंधित, इनके परिधि से संबंधित, परिमाप से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो आते हैं 2 डायमेंशन के अंतर्गत। और 3 डायमेंशन के अंतर्गत आता है जिसका आयतन निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, और उसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ। तो इस टाइप के प्रश्नों में, इस टाइप के प्रश्नों के अंतर्गत आता है आप लोगों का घन, घनाभ, उसके बाद गोला, शंकु, बेलन। ये सब आकृति से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उसको हम लोग 3 डायमेंशन के अंतर्गत रखते हैं। और त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के अंतर्गत जो सवाल पूछे जाते हैं उसको रखते हैं हम लोग 2 डायमेंशन के अंतर्गत। तो आज हम लोग जो है 2 डायमेंशन शुरू करने जा रहे हैं। उसमें पहला है त्रिभुज। तो आज हम लोग जानेंगे त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का डेफिनेशन जानेंगे और त्रिभुज का वर्गीकरण जानेंगे। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि त्रिभुज क्या है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो त्रिभुज के साथ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे त्रिभुज का परिभाषा मैंने लिखा है। त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। ट्राइंगल का परिभाषा क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरे माध्यम या क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। मतलब 3 भुजाओं से घिरे हुए जो माध्य हैं उसको हम लोग त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि एक आकृति हम इस तरह बनाते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज। देखिए इसमें 3 भुजा है, 1 2 3। 3 भुजा से घिरा हुआ जो माध्य है, ये भीतर वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। अब इस त्रिभुज का जो है वर्गीकरण किया गया है इसके भुजा के आधार पर और इसके कोण के आधार पर, ठीक है ना। तो भुजा के आधार पर इसका वर्गीकरण होता है इसका 3 भाग होता है। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में समान हो। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में समान हो उसको समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। बी नंबर है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में समान हो। जिसका 2 भुजा आपस में समान हो इस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और विषमबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसका एक भी भुजा आपस में समान ना हो, मतलब तीनों भुजा उसका अलग अलग हो, उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। भुजा के आधार पर हो गया 3 प्रकार का, और कोण के आधार पर भी होता है 3 प्रकार का। पहला है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज इसको कहेंगे जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। बी नंबर है अधिकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उस त्रिभुज को हम लोग अधिकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। सी नंबर है न्यूनकोण त्रिभुज। तो न्यूनकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक भी कोण 90 डिग्री से बड़ा ना हो, मतलब 90 डिग्री से तीनों कोण जो है छोटा होता है, उस त्रिभुज को न्यूनकोण त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ सूत्र होते हैं, कुछ फॉर्मूला होते हैं, उसको हम लोग को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसी से रिलेटेड जो है हम लोगों का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि कोई एक त्रिभुज के लिए मेंशन किया गया है, कुछ भुजा दिया गया है, तो उसमें हमको वो देखकर ही पता करना होता है कि वो किस त्रिभुज के लिए कहा जा रहा है। तो हम उस त्रिभुज के बारे में पूरा ज्ञान मेरे पास रहेगा तभी हम उस त्रिभुज के बारे में, उसका जो है एरिया निकालने का हो या फिर
पेरीमीटर निकालने के लिए बोले, यानी परिधि निकालने के बोले, या परिमाप निकालने के लिए बोले, तो हम उसके बारे में जानेंगे तभी ना उसका हम जो पूछ रहा है वो हम बता पाएंगे। तो इसीलिए मैं जो है इस त्रिभुज से संबंधित कुछ सूत्र होते हैं, उनका एरिया निकालने के लिए, उनका परिधि निकालने के लिए, तो वो सब मैं बता देता हूँ। उसको आप लोग जो है हो सके तो कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये सब त्रिभुजों से रिलेटेड क्या क्या सूत्र बनता है जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए क्या क्या। देखिए, जैसे कि मैंने परिभाषा के अनुसार बताया, समबाहु त्रिभुज के लिए देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले ही चर्चा किया। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका तीनों भुजा आपस में समान हो, यानी कि यहाँ जो फिगर मैंने बनाया है, इस फिगर में ये भुजा और ये भुजा तीनों आपस में बराबर है। इसका कोण का जो है नाम संकेत के रूप में दिया गया है ABC। तो त्रिभुज में क्या होता है कि जिस कोण के सम्मुख यानी कि सामने वाला जो भुजा है, इस कोण का जो नाम दिया गया है उसी के छोटा रूप में, यानी कि जैसे ये लेटर A ये है कैपिटल लेटर में, इसको स्मॉल लेटर में दर्शाया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा भुजा A। अब यहाँ B के सामने वाला भुजा ये है, तो इसलिए B से इसको दर्शाया जाता है, स्मॉल b से, ठीक है। C का सामने वाला भुजा ये है, इसीलिए इसको C से दर्शाया गया है। इसमें क्या है, A बराबर B बराबर C है। इसमें आप लोग याद रखिएगा कि तीनों भुजा आपस में समान होता है। यहाँ से यहाँ एक लंबवत जो है ऊंचाई लिया गया है, ये त्रिभुज का ऊंचाई है, ठीक है ना। अगर ये ऊंचाई दिया रहे और ये भुजा दिया रहे कि ये कितना सेंटीमीटर या कितना मीटर का भुजा है, भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, अगर समबाहु त्रिभुज इंडिकेट किया जा रहा है प्रश्न में, तो उसमें हम लोगों का भुजा जो है तीनों समान ही होगा। ये हम लोग प्रश्न से ही पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए जो दिया हुआ है, इस ए के अनुरूप इसको हम लोग आधार मान लेंगे, ए को आधार मान लेंगे, और ये अगर ऊंचाई दिया हुआ है तो इसको ऊंचाई मान लेंगे। ऊंचाई और आधार यदि दोनों हम लोग को दो चीज़ दिया हुआ है तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ लिखे हम क्षेत्रफल का इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर केवल भुजा दिया हुआ है, ऊंचाई के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, फिर भी हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। अगर ऊंचाई दिया हुआ है और भुजा भी दिया हुआ है, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र से हम लोग जो है क्षेत्रफल उसका ज्ञात कर सकते हैं। और ऊंचाई, यदि हमको ये ऊंचाई निकालने के लिए बोले, केवल भुजा दिया रहे, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। इस फॉर्मूला से जो है हम इसका ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया समबाहु त्रिभुज के लिए। अभी और भी कुछ त्रिभुज के बारे में जो है जिक्र हम करेंगे। उसमें आप लोगों का जो है कुछ कुछ त्रिभुज के लिए एक ही समान होता है और कुछ कुछ के लिए अलग होता है। तो देखते हैं किसके लिए समान होता है, किसके लिए अलग होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे है विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज या फिर न्यूनकोण त्रिभुज। अगर ये चारों में से कोई भी त्रिभुज के बारे में जिक्र हो रहा है तो इसका एक ही बेस होता है कि इसका तीनों भुजा हमको ज्ञात होना चाहिए। तीनों भुजा अगर ज्ञात हो जाएगा तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और इसका परिधि भी यानी परिमाप भी हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। इस फॉर्मूला से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमको क्या चाहिए, S क्या होता है, S होता है जहाँ S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटे 2, यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बटे 2। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योगफल को 2 से विभाजित करने के बाद जो मान प्राप्त होता है उसको हम लोग S कहते हैं, ठीक है ना।
एस से सूचित करते हैं। उस एस का मान यहाँ पे बैठाया जाएगा। एस का मान पहले हम ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल से अगर तीनों भुजा दिया हुआ है तो तीनों भुजा अगर दिया हुआ है किसी त्रिभुज का, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, तो हम इसको इस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। चाहे उसमें विषमबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो या न्यून कोण त्रिभुज हो, अगर इसका उल्लेख नहीं भी किया रहे, केवल दिया रहे कि एक त्रिभुज का तीनों भुजा का मान ये है, तो आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल आप इस सूत्र से उसका ज्ञात कीजिएगा। उसमें आपको डिफाइन करने का जरूरत नहीं है कि ये कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, ये आपको जानने का उसमें जरूरत नहीं है। आप केवल इस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए और इसका उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। देखिए, एक है समकोण त्रिभुज। त्रिभुजों में सबसे इम्पोर्टेंट इसी के बारे में जो है अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये समकोण त्रिभुज पर ही आधारित आपका एक चैप्टर भी है जो कि त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में जो भी क्षेत्रफल से संबंधित या तो फिर उसका जो त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं 3, साइन, कॉस, टेन, उसका फिर ऑपोजिट फलन होते हैं 3 गो, कॉसेक, सेक और कॉट। वो 6 फलन का जो है सारा मान इस पर निर्भर करता है, समकोण त्रिभुज पर। ये समकोण त्रिभुज पर ही जो है वो पूरा आधारित होता है। समकोण त्रिभुज मतलब होता है राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री को ही राइट एंगल बोला जाता है। 90 डिग्री का हो उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा जो होते हैं वो तीनों भुजाओं को अलग अलग नाम से दर्शाया गया है। ये जो तिरछी रेखा जो दिख रही है, तिरछी जो भुजा है, इसका मतलब ये समकोण को मिलाने वाली जो भुजा है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। समकोण बना है, देखिए ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों समकोण बना रहा है। अब ये दोनों भुजाओं को कौन भुजा मिला रही है? AC। तो AC हो गया कर्ण और उसके बाद AB हो गया इसका ऊंचाई और BC हो गया आधार। ये इसके बारे में डिटेल से हम लोग जो है त्रिकोणमिति के चैप्टर में पढ़ेंगे। इस कोण के आधार पर इसको आधार बोला जाता है, इसको ऊंचाई बोला जाता है, इसको कर्ण बोला जाता है। ये तो 90 डिग्री हमेशा रहेगा ही। ठीक है, अब इसके लिए देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। मतलब ये आधार और ऊंचाई केवल यदि आपका दिया हुआ है तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कह रहा है किसी प्रश्न में कि ये आपका कर्ण का मान दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, या तो फिर आधार दिया हुआ है, ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। ये दोनों में से कोई एक भुजा दिया हुआ है और कर्ण का मान दिया हुआ है। तब आपको कहेगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब आप उस स्थिति में क्या कीजिएगा? तो ये तीनों के बीच में एक संबंध होता है, कर्ण, ऊंचाई और आधार, ये तीनों के बीच में एक संबंध होता है। वो केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, देखिए कर्ण का स्क्वायर, ये जो तिरछी रेखा जो गया है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब, इस ऊंचाई को हम लोग लंब भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लंब भी कह सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इससे हम लोग और भी कई सूत्र जो है बना सकते हैं। जैसे कि 1 नंबर, मान लीजिए हमको कर्ण इसमें से निकालना है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। 2 नंबर, अगर इसमें से हमको लंब निकालना है तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर हमको आधार निकालना है तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये तीनों सूत्र से हम लोग ये तीनों का मान निकाल सकते हैं, बशर्ते कि 2 को मान दिया रहे आपका। तो ये होता है समकोण त्रिभुज से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न।
और इसका अगर परिमिति निकालने के लिए बोलता है या तो परिधि निकालने के लिए बोलता है, तो उसके लिए क्या होता है त्रिभुज के लिए कि तीनों भुजाओं का योगफल के बराबर त्रिभुज का परिमाप होता है। ठीक है, तो तीनों भुजाओं के योग को हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज की परिमाप। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है इससे रिलेटेड अब प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखते हैं कुछ प्रश्नों का हल जो आपकी त्रिभुज से रिलेटेड हो। देखिए, एक प्रश्न है, एक विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 6 मीटर, 8 मीटर और 12 मीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो इसमें ए बराबर हम लिख सकते हैं 6 मीटर, बी बराबर लिख सकते हैं 8 मीटर और सी बराबर लिख सकते हैं 12 मीटर। इसमें हम लोग क्या किए हैं, ये ए बी सी से जो है तीनों भुजाओं को दर्शाए हैं। अब मैंने एक फॉर्मूला अभी बताया कि अगर विषमबाहु त्रिभुज से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए आपके सामने, तो आप उसमें जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग कीजिएगा, ये सूत्र का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके लिए हमको एस चाहिए। तो एस का मान मैंने बताया कैसे करके ज्ञात किया जाता है। एस बराबर हम लिखेंगे 6 + 8 + 12 बाई 2। इसको जोड़ दीजिए, 14 और 12 26, 2 8 10 10 6 16, ठीक है 26, 26/2 यानी कि 13। इसका मान आ गया, एस का मान आ गया 13। तो अब हम क्षेत्रफल लिख सकते हैं। क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे कितना, 13, और यहाँ पे हो जाएगा 13 - 6 7, 13 - 8 5 और 13 - 12 1। तो रूट के अंदर में 13 × 7 × 5, ये तीनों का तो अब हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, तो इसको गुना करके ही हम लिख देंगे। 35 × 13, 35 × 13, 5 × 15, 3 × 9 और 1 10, 5 3 5 5 4 455 मीटर स्क्वायर। जब भी हम क्षेत्रफल लिखते हैं, क्षेत्रफल का मात्रक होता है जो मात्रक दिया हुआ है, जैसे कि मीटर दिया हुआ था तो इसका मीटर स्क्वायर लिखा आएगा क्षेत्रफल में। ठीक है, हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला था, इसलिए क्षेत्रफल का जब हम मात्रक लिखते हैं तो उसमें जो मात्रक दिया हुआ है उसमें वर्ग हो जाता है, यानी कि स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यदि आपको एक त्रिभुज की ओर इंडिकेट कर रहा है कि एक त्रिभुज है, अगर इसमें विषमबाहु त्रिभुज नहीं भी लिखा रहता तो भी आपको इसी फॉर्मेट से ही इसको बनाना पड़ता। इसमें केवल हमको 3 भुजा दिया हुआ है, एक त्रिभुज का 3 भुजा है, वो तीनों भुजाओं को लेकर हम इस फॉर्मूला से ही इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या प्रश्न है। देखिए, एक दूसरा प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या है? तो इसको ज्ञात करने के लिए वही पहला विधि, जो 3 भुजा दिया हुआ रहे, वही विधि का जो है हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की लंबाई यानी कि जो 2 बराबर भुजाएं हैं, इसको हम एक फिगर के द्वारा आप लोग को समझा देते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं कि हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज है हम लोगों का, जिसमें ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। ये दोनों जो है 10 सेंटीमीटर करके है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये है 16 सेंटीमीटर। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ए भी 10 सेंटीमीटर है, बी भी 10 सेंटीमीटर और सी 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर और सी बराबर 16 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग एस ज्ञात करेंगे। एस बराबर क्या हो जाएगा, 10 + 10 + 16 यानी कि 30 × 6 = 36
S/2 ऐसे होता है। 36/2 2 से इसको काटेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी कि S का मान हो गया 18। तो क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर √18 गुना 18 में से 10 घटाएंगे तो 8, फिर एक 8, और फिर 18 में से 16 घटाएंगे तो 2। अब इसको क्या करना है, आपको तोड़ना है। 18 को हम तोड़ सकते हैं 9 गुना 2, 8 8 और 8 को रहने देते हैं, 8 गुना 8 गुना यहाँ पे है 2। तो देखिए इसमें से जो जोड़ा यानी कि 2 का जोड़ा अगर आ जाए कोई संख्या का, तो उसको हम जो है रूट के बाहर लिख सकते हैं, यानी उसका वर्गमूल हो जाता है। जैसे ये 9 है, 3 गुना 3 गुना 3 9 होता है, इसीलिए इस 9 के बदले हम लिख सकते हैं 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 2 गो है, इसीलिए हम 1 2 बाहर में लिख दिए। अब 8 8 2 गो है, इस 2 गो 8 के बदले 1 गो 8 लिख देंगे बाहर में। अब इसका गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 4 पर 8 48, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे के और जो भी हैं प्रश्न इसमें हम लोग जारी रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग इसको अंत तक देखते रहें। ठीक है, और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे साथ जो नए जुड़े हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।